13 के फर्स्ट पार्ट में दिया x माइनस 9 रेशियो 3x प्लस 6 इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9। ये इसका डुप्लीकेट रेशियो दिया है, तो x माइनस 9 अपॉन 3x प्लस 6, ये डुप्लीकेट रेशियो इसका डुप्लीकेट रेशियो होगा 4 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते 81x माइनस 729 और ये 16 हो जाएगा। 16 इंटू 3 48, 16 6 96, तो 81x माइनस 48x 96 प्लस 729 ये आएगा 33x 825। x की वैल्यू आ जाएगी, 3 से कैंसिल करते हैं इसे, ये 11 से कर देते हैं। 11 7 जा 11 5 जा, ये 11 3 जा 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। सेकेंड पार्ट में ये 3x प्लस 1 3x प्लस 1 अपॉन 5x प्लस 3, ये दिया है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। 3:4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा 3 क्यूब 4 क्यूब, ये हो जाएगा 64, ये 27। 3x प्लस 1 अपॉन 5x प्लस 3 27 अपॉन 64। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 64 इंटू 3 192x प्लस 64, 27 इंटू 5 135x प्लस 81, तो 192x माइनस 135x इक्वल्स टू 81 माइनस 64, 57x इक्वल्स टू 17। तो x की वैल्यू आ जाएगी 17 अपॉन 57। इसके थर्ड पार्ट में ये x प्लस 2y अपॉन 2x माइनस वाई, एक्स प्लस 2y अपॉन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 का डुप्लीकेट रेशियो, तो स्क्वायर कर देंगे, जाएगा x प्लस 2y 2x माइनस वाई 9 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18x माइनस 9y 4x प्लस 8y, तो 18x माइनस 4x इक्वल्स टू 9y प्लस 8y, ये जाएगा 14x 17y। इसमें हमें निकालना है x रेशियो y, तो उसको हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई इक्वल्स टू 17 अपॉन 14। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में फाइंड 2 नंबर इन द रेशियो 8:7। 2 नंबर है और उनका रेशियो है 8:7। तो रेशियो है 8:7, तो हम नंबर्स मान लेंगे, एक को 8x मान लेते हैं और एक को 7x, सच दैट ईच इज डिक्रीज बाय 12.5। अब हर एक को डिक्रीज करना है, 8x माइनस 12.5 और इसको भी 7x माइनस, इसको डिक्रीज करने के बाद जो इनका रेशियो है वो हो जाता है 11 अपॉन 9, ये हो जाएगा 8x माइनस 25/2 7x माइनस इक्वल्स टू 11 अपॉन 9। एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 16x माइनस 25/2 और यहाँ भी 14x माइनस 25/2 इक्वल्स टू 11 अपॉन 9, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 9 144x, 25 इंटू 9 225 इक्वल्स टू 14 इंटू 11 154x और 11 इंटू 25 275, ये आएगा 275 माइनस 225 इक्वल्स टू 154x माइनस 144x। इसको उधर ले आते हैं, इसको इधर, ये हो जाएगा 50
ये हो जाएगा 10x, x की वैल्यू हो जाएगी 5, x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो यहाँ रख देंगे 5, तो नंबर आ जाएंगे 8 इंटू 5, 7 इंटू 5, 40 और 35। सेकेंड पार्ट में इनकम ऑफ अ मैन इज इंक्रीज इन द रेशियो 10:11, उसकी इनकम इस रेशियो में बढ़ गई। तो मान लेते हैं लेट ये पुरानी इनकम है, नई इनकम इनका रेशियो है, तो हम इनकम मान लेते हैं इसकी 10x 11x, क्योंकि x x कैंसिल आएगा, रेशियो वही आ जाएगा। और इसमें दिया है इफ द इंक्रीज इन इनकम, इनकम में जो इंक्रीज हुआ है वो 600 है, तो इंक्रीज कैसे निकालेंगे इसमें, पहले 10x थी इनकम, अब 11x होगी, तो 11x माइनस 10x, ये इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज इन इनकम दिया है 600, तो x की वैल्यू आ गई 600, तो उसकी न्यू इनकम निकालनी है। न्यू इनकम थी उसकी 11x, 11 इंटू 600, 6600। 15 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में वुमेन रिड्यूसेस हर वेट इन द रेशियो 7:5, उसने अपना वेट इस रेशियो में कम कर लिया। तो लेट मान लो पहले 7x था, अब उसका वेट हो गया 5x। आगे दिया है व्हाट डज हर वेट बिकम इफ ओरिजिनली इट वाज 91, ओरिजिनल वेट है 91, ओरिजिनल वेट ये 7x, तो 7x इक्वल्स टू 91, तो x की वैल्यू आ जाएगी 91/13, ये आ जाएगा 7, x की वैल्यू आ जाएगी 91/7, तो आ जाएगा 13, x की वैल्यू 13 आ गई। अब बताना है अब उसका वेट कितना हो गया, तो न्यू वेट है उसका, न्यू वेट है 5x, तो 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 35, 5 इंटू 13, 65 kg। अब उसका वेट हो गया 65 kg। सेकेंड पार्ट में स्कूल कलेक्टेड 2100 फॉर चैरिटी, तो टोटल जो कलेक्शन है चैरिटी के लिए वो हुआ ₹2100। इट वॉज डिसाइडेड टू डिवाइड द मनी बिटवीन, मतलब दो जगह बांटना है, ऑफेंज और ब्लाइंड स्कूल में, और रेशियो इनका 3:, इस रेशियो में बांटना है इसको, इस मनी को। हाउ मच डिड ईच रिसीव, तो दोनों में बताना है कितने कितने मिले। तो उसका शॉर्ट तरीका यह है कि तो मिलेंगे 3 अपॉन इनका टोटल 7 इंटू 2100, ये कैंसिल, 900, तो इसमें से टोटल में से 900 इनको मिल गए, तो ब्लाइंड स्कूल को बाकी बचे मिल जाएंगे, या 4/7 भी कर सकते हैं, ब्लाइंड स्कूल को मिलेंगे 1200। 16 के फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल है और उसकी साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 7:5:3, और उसका पेरीमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड की लेंथ निकालनी है। पहली साइड की लेंथ को ये मान लेते हैं, ये होगा 7 अपॉन इनका टोटल 15 इंटू 30, ये कैंसिल, पहली साइड आ गई 14 सेंटीमीटर। ऐसे सेकेंड वाली साइड को भी मान लेते हैं, 5 अपॉन इनका टोटल टू 30, ये भी कैंसिल, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। थर्ड साइड होगी 3/15 इंटू 30, ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तीनों साइड की लेंथ आ गई। सेकेंड पार्ट में इफ द एंगल्स आर इन रेशियो, कोई ट्राइंगल है उसके एंगल्स का रेशियो 2:3:4, एंगल्स निकालने हमें पता है सम, जो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है, और इस रेशियो में बांटना है। तो फर्स्ट एंगल ए मान लेते हैं, एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन इनका टोटल हो जाएगा 9 इंटू 180 डिग्री, ये आ जाएगा 9 कैंसिल, पहला एंगल आ गया 40 डिग्री। फिर सेकेंड एंगल निकालेंगे,
उसके लिए 3 है, तो 3 अपॉन इनका टोटल 9 इंटू 180 डिग्री, ये भी कैंसिल, 20, ये आएगा 60 डिग्री। फिर थर्ड एंगल है, एंगल सी मान लेते हैं इसे, 4 अपॉन 9 इंटू 180, ये भी कैंसिल, ये आ जाएगा 80 डिग्री। सेवनटीन में दिया है 3 नंबर का रेशियो है 1/2, 1/3, 1/4। तो पहले जो इन तीनों का एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम आएगा 12, इसको सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि रेशियो फ्रैक्शन में ना रहे, सिंपल आ जाए। ये जाएगा 6:4:3। तो इस रेशियो में और इनके स्क्वायर का सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 244। तो हम नंबर ऐसे मान लेंगे 6x, 4x और 3x। अब इनके स्क्वायर का सम है 244, 6x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर इक्वल्स टू 244। यह आ जाएगा 36x स्क्वायर, 16x स्क्वायर, 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 244। यह आ जाएगा 61x स्क्वायर इक्वल्स टू 244। x स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2।